अब सुग्रीव को राज्य मिल गया। सुग्रीव राज्य को प्राप्त करके उसकी जो स्त्री थी वो स्त्री में मगन हो गया। और इधर रामचंद्र जी को क्या हो गया, रामचंद्र जी को भी क्या मिली, बोलो भाई, विद्या नहीं, कन्याएं। कल शादी कराई थी ना, आप लोग भूल गए, कल ही तो विवाह उत्सव किया था। आपको स्त्रियां चाहिए, बोले हमको नहीं मिली। इह प्रतिज्ञा राम विचारु, तिष्ठ तुम्हें सुनिय निवेस्तार। अधिक विभव जुत खगपति राय, पुर बाहिर शोभे अभिराम। जो प्रतिज्ञा थी, तो प्रतिज्ञा को वो सुग्रीव लेकर के तो अपना वो कर रहा था, क्या कह रहे हैं, वो तो सुतारा में अभी मग्न हो गया। और इधर सेना को बाहर ठहराया हुआ था, रामचंद्र का विवाह करा दिया। और ये जिनालय के बाहर एक उद्यान था, उनमें इनको रहा। अब वो जितनी स्त्रियां थी ना, वो स्त्रियां आकर के उनको रमाने का प्रयास करे रामचंद्र जी को। कभी उनके लिए वीणा बजाए, कभी उनसे बात करे, कभी उनका मन बहलाने के लिए श्रृंगार करें, कभी गाना गाएं, कभी कुछ क्रीड़ाएं करें, कभी खेल करें। मतलब उनसे बेचारी बच्चियों से जो बन सके। रामचंद्र जी की शादी को बहुत दिन हो गए, ये थोड़े बड़े हैं, ये तो थोड़े छोटी, तो वो सब प्रकार के जितने उनसे प्रयास हो रहे हैं वो करें। लेकिन जैसे ज्ञानी का मन, मुनि का मन निर्विकल्प शुद्धात्मा के अन्यत्र कहीं लगता ही नहीं है। वो बार बार दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। जैसे उनकी निरंतर शुद्ध होने की भावना ही निकल निकल के बाहर आती रहती है। हर बार में मानो आत्मानुभवन, शुद्धोपयोग, निर्विकल्प वृत्ति, परमानंद, अतीन्द्रिय आनंद, निराकुल सुख, इस प्रकार की दशा वाले शब्द भी उनसे निकलते रहते हैं। ऐसे रामचंद्र जी का मन भी एकमात्र जानकी में लगा हुआ था। बोले ये बाकी सब मुझे नहीं चाहिए है, नहीं चाहिए ना, मेरा मन नहीं बहल रहा है इनसे, मुझे मन नहीं बहलाना है। वो उनमें भी स्त्रियों में से किसी को बुलाते थे तो वो सीता समझ कर के बोलते थे कि मानो जानकी है। अरे जानकी आ गई आप, अच्छा जानकी नहीं है, जानकी जा रही है। मतलब जैसे व्यक्ति के वैसा होता है ना, जो दिमाग में हो वही वही दिखता है। तो उनके चित्त में तो क्या बसी हुई थी, जानकी बसी हुई थी। तो ऐसा करके वो बस वहीं रमे हुए थे। कभी कभी वो उनका सारा वार्तालाप दिया है। कौआ आता था, कौवे से पूछा, हे कौवे, तू तो पूरे मध्यलोक में, जम्बूद्वीप में, आर्यखंड में भ्रमण करता है, क्या तूने कहीं सीता को देखा है? अब कौवा क्या बताएगा। लेकिन वो मतलब उनका प्रेम कितना था, इन सबको दिया है। कभी कभी वो मतलब जैसे वन की शोभा है, तो वन में पत्ते भी हैं, भंवरे भी हैं, तो वो कभी कभी खुद ही आश्चर्य करते थे कि ये जो भंवरे दिख रहे हैं और पत्ते दिख रहे हैं, तो कहीं ये सीता की आँखें कि भंवरे हैं? ये पत्ते दिख रहे हैं, ये पत्ते हैं कि उसके कोमल हाथ हैं? ये लता लिपटी हुई है, तो ये लता है कि वास्तव में उसकी भुजाएं हैं? किसकी? सीता की। मतलब एक एक करके चीज़ें दिखती थी। वो ये सोचते थे एक एक करके तो दिख रहा है, लेकिन संपूर्ण इन सब से रूप लावण्य से भरी हुई जो एक अखंड सीता है वो नहीं दिखाई दे रही है। जैसे जैसे बताओ, अभी बताया, भेदों से ये आत्मा जानने वाला, ये आत्मा सुख वाला, ये आत्मा दर्शन वाला, ये आत्मा वीर्य वाला, ये आत्मा राग वाला, ऐसे भेदों भेदों करके तो बहुत जान लिया। लेकिन सर्व भेद जिसमें गौण हैं और जो अपने महाशक्ति अखंड प्रताप से दैदीप्यमान है, ऐसा आत्मा दिखाई नहीं देता। दिखाई देता नहीं देता। मतलब भेद 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 दिख रहे हैं, गुण भेद दिख रहे हैं, पर्याय भी दिख रही बहुविध, लेकिन इन सब का मालिक, इन सब के संग्रहों को समाहित करने वाला ऐसा ज्ञायक आत्मा नहीं दिखाई देता, ऐसी सीता दिखाई नहीं देती। तो कभी वह हवा को स्पर्श करके, ओहो ये हवा ही अच्छी है, ज़रूर ये सीता का स्पर्श करके आई होगी। ऐसे जितने एक रागी जीव के विचार हो सकते हैं वो सब उनके चलते थे।
अब वो बहुत दिन हो गए, कुछ दिन हो गए, तो भोग माहि मगन वे राय, राम काज कु भूल्यो जाय, राज करे सुख पाय अपार, लक्ष्मण राय सुवन सुखधारी। और वो सुग्रीव तो बात भूल गया था लगभग, और भूल क्या गया था बेसिकली, उसको इतने दिनों बाद अपनी पत्नी मिली, तो वो तो उस पत्नी रूपी कमल में ही उसका भंवरे के समान समझ लो आसक्त होकर के वहीं के वहीं, उसको ना दिन का पता पड़ा, लिखा है शास्त्र में, वह सुतारा में इतना मगन हुआ कि उसे ना दिन की खबर पड़ी ना उसे रात की खबर पड़ी, दिन कैसे निकलते जा रहे हैं। और रामचंद्र जी इधर सोच रहे हैं इतने दिन हो गए हैं, अभी तक वह सुग्रीव ने कुछ पता लगाया कि नहीं लगाया, इन्होंने जाके बोला नहीं उससे, वो सुग्रीव ने पता लगाया कि नहीं, क्या उसने किसी को भेजा, क्या वो खुद गया देखने के लिए, हो सकता है कि वो देखने के लिए गया हो और उसने पता भी लगा लिया हो, लेकिन वो सीता का पता लगा के आया कि वो तो मरण को प्राप्त हो गई, तो शायद डर के कारण से मेरे को कहने के लिए समर्थ नहीं हो रहा है, या हो सकता है उसकी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई हो, तो वो शर्म के कारण से मुझे कुछ कहने को असमर्थ हो रहा है, इसलिए शायद नहीं आया। या हो सकता है राज मिल गया उसको अपना। अब देखो एक मतलब चिंता में पड़ा हुआ व्यक्ति ना, द्वंद्व में, तो द्वंद्व में पड़े व्यक्ति का ये विचार है, दुविधा जिसकी बात कर रहे थे, ऐसा होगा या ऐसा होगा, या हो सकता है उसको राज्य मिल गया, अब क्या लेना देना है, ऐसा सोच करके मतलब चिंता करते करते कि अब क्या होगा, कैसे मिलेगा। पहले इतना खुश हो गए थे जब सुग्रीव ने प्रतिज्ञा करी थी, अब उसी बात को याद करके उनका शरीर पूरा का पूरा ढीला हो गया, पड़ गए वो, उनकी आंखों से आंसू आने लग गए। लक्ष्मण ने देखा कि अरे हमारे स्वामी, हमारे भ्राता ये दुख में है, वो बिना बोले उसने सब समझ लिया कि क्यों इनकी ऐसी दशा हो रही है। अभी तक जानकी हुई खबर नहीं है, और उसने बोला था उसकी विपत्ति भी हमने दूर कर दी, फिर भी वो अभी तक कुछ कर नहीं रहा है, तो उनको बहुत गुस्सा आया, तेज गुस्सा। ये क्या तरीका क्रोधित वे रामचंद्र गए सुग्रीव गेह, तासो इम बिन जाए कहे रघुराजई, आप की सुतारा तीय पाए दुष्ट खुशी भयो, और भूली गयो चित्त नाही तो ही लाजई, ऐसो कही मारण को उद्यम विचारो, जब लक्ष्मण को शरण जाय लयो वेगी भागई, तबे लक्ष्मीश पद्म थकी कहे छमो देव, भूल्यो अपकार नीच को इह खाजई। तो लक्ष्मण को बहुत तेज गुस्सा आया, और गुस्सा आकर के तलवार, नंगी तलवार लेकर के, हाथ में तलवार लेकर के वो चला कहाँ, राजमहल की तरफ, सुग्रीव के राजमहल की तरफ। और ऐसे तलवार लेके जा रहा है, तो राजा के जो अधिकारी थे, सिपाही थे, दरबान थे, तो वो सब आए लड़ने के लिए, सबको गिराता हुआ, पीटता हुआ वो राजमहल में जहाँ उस अंतःपुर था वहाँ जाके पहुँच के ललकारा, सुग्रीव बाहर निकल, देख आज तेरी खैर नहीं। मतलब जैसे गुस्से में आप कल्पना कर सकते ना, वो जो उसने वचन कहे, मतलब दुष्ट पापी अधम, तेरे को समझ में नहीं आता तूने क्या प्रतिज्ञा करी थी, हमने तेरे लिए सब कुछ कार्य किया, और तू अपने पत्नी को पाकर के इतना मस्त हो रहा है कि हमारे भैया दुखी हैं और तू यहाँ आनंद कर रहा है। तेरे इस स्थिति को मैं अभी हाल जहाँ उस कपटी साहस गति को पहुंचाया था, आज तुझे भी वहीं पहुंचाता हूँ। ऐसा कह करके दुष्ट नीच विद्याधर, मैं तुझ भोगासक्त को वहां पहुंचाता हूँ जहाँ राम ने तेरी आकृति धारण करने वाले कृत्रिम सुग्रीव को पहुंचाया है। ऐसा करके उसको पकड़ने के लिए भागे वो सुग्रीव डर गया, बोले अब तो गए वहां पर, हे भगवान। तो उसने बहुत, अरे महाराज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, उसको बहुत विनय अनुनय करके उनको शांत करवाया। वो तो बस क्षमा से इतना उसने हाथ जोड़े, क्षमा मांगने के लिए प्रयास किया, और वो ढीला पड़ गया, इतने में ही लक्ष्मण शांत हो गए। इतनी अच्छी व्यक्ति शब्द लिखा है इन्होंने, आचार्य देव ने यहाँ पर, कि जो
क्रोध रूपी अरणि मतलब अग्नि पैदा होती है, तो सज्जन रूपी मेघ हैं, उनके वचन की जलधाराओं के साथ ही विलीन हो जाती है। बड़े पुरुषों का क्रोध ऐसा नहीं होता, कैसा कि बस लंबा घुस चलाते रहे बेर के समान। आप उनके सामने विनीत हो गए, अपनी भूल स्वीकार कर ली और शांति से, हाँ महाराज आप जो कहो हम सुनने तैयार हैं, इतने में ठंडे पड़ जाते। और दुष्ट पुरुष होते हैं तो लड़ना चालू किया माँ बेटी ने, और बेटी बोले हाँ मैं कम नहीं हूँ, माँ बोले मैं भी 9 की 12 हूँ। उसको समझाए तो वो सुनने तैयार नहीं, और वो कदाचित कोई नम्र पढ़ने लग जाए, मम्मी ठंडी तो बैठो, मैं सुन तो रही हूँ, आप बताओ क्या करना। नहीं तेरे कुछ समझ में नहीं आती, तेरे कुछ अक्ल नहीं है। मालूम पड़ा क्या कर दिया उसका, जरा सी एक चिंगारी को लेकर के खूब बड़ी आग बना दी। ऐसा रोज होता रहता है घर घर में। ओके, ये महापुरुष की पहचान है कि यदि थोड़ा सा उसको नम्रता से अनुनय विनय करके बात करी तो इतने में वो शांत हो जाता कि ठीक है सुनने को तैयार है, समझने को तैयार है, चलो इससे चर्चा क्या कह रहा है सुन तो ले। इतना आप जीवन में नियम बना लो, क्रोधित होकर के दूसरे की सुननी ही नहीं हमको। क्रोध का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, गुस्सा आना, मैं भी मेरी बात सुनो, कुछ नहीं सुनना मुझे। अरे सुनोगे नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। नहीं मैं माफी मांग रही हूँ, कोई माफी वाफी नहीं, चलो भागो यहाँ से, पिटाई होगी तुम्हारी। अब बेचारा करे क्या, फिर वहां से चला जाए, बोले तो मुजोरी, भाग जाए तो तुमने हमारे साथ ऐसा की। इसलिए ये शब्द मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, ये बातें मत कहो, ये बातें कष्ट रूप हो जाती। तो ये अच्छा लगा हमको, यहाँ पे उन्होंने कहा मनुष्य रूपी अरणि से उत्पन्न हुई क्रोधाग्नि सज्जन रूपी मेघ संबंधी वचन रूपी जल धाराओं के साथ मिलकर के शीघ्र ही कल ही विलीन हो जाती है। मतलब वो बोलने वाला भी सज्जन है जिसने वचन कहे, अच्छे वचन जो कहे उसने, उससे वो ठंडे हो गए। बोले बताओ क्या चक्कर है, इतने दिन कहाँ लग गए। तो उसने कहा लक्ष्मण, आचार्य देव ने यहाँ पे एक कथा यहाँ पे बताऊँ मैं, हाँ है, विनय वचन ते लक्ष्मण सुखी किनो तबे, फुनि सुग्रीव थकी लक्ष्मण भाखे तबे, भो नृप यह उपकार भूलि तुमको गयो, जो मूरख यक्ष दत्त यक्ष को न चिंतयो। तो आचार्य देव ने लिखा यहाँ पर कि लक्ष्मण ने सुग्रीव का उसी तरह उपकार किया जैसे मुनि ने यक्षदत्त का किया था। क्या बोला, जैसे मुनिराज ने यक्षदत्त के लिए कुछ उपकार किया था बोल करके, वैसे ही लक्ष्मण ने सुग्रीव के लिए ये सब बोल करके उसका उपकार किया, क्योंकि वो अपने कृतज्ञता को भूलता जा रहा था, तो उसको कर्तव्य के प्रति सावधान करने के लिए उसने अच्छा काम किया। तो इतने में राजा सैनिक ने गौतम स्वामी से कहा महाराज ये यक्षदत्त कौन है और मुनि कौन है, ये कौन है। तो ये बीच में एक कथा, यदि आप चाहो तो सुनाओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अच्छी है लेकिन बड़ी मार्मिक है। तो उनका ठीक है, आपको पहले एक कथा बता देते हैं, यक्षदत्त की कथा। यक्षराय के राजुल नारी, नंदन यक्ष दत्त मन धारी, एक समय सोवन में गयो, तहाँ एक तिय लखि सुख भयो। एक नगर था, उस नगर में क्रोंच नाम का तो नगर था, और वहाँ पर यक्ष नाम का राजा रहता था, और उसकी पत्नी का नाम था राजीला। उन दोनों के एक पुत्र था जिसका नाम था यक्षदत्त। ठीक है, यक्षदत्त एक पुत्र का, राजा के पुत्र का नाम है, इतना याद रखना। और एक दिन वो वन भ्रमण के लिए, नगर भ्रमण के लिए जा रहा था, और उसने एक स्त्री को देखा। वो स्त्री को देख करके उसको बहुत अतिशय सुंदर प्रिय लगी। उसने कहा कि ऐसी प्रिय नारी, सुंदर नारी तो मैंने देखी नहीं है, इसके साथ मेरा संबंध होना चाहिए, ऐसा उसने दिमाग में फिट कर लिया। और सोच करके जब शाम हो गई, अंधेरा पड़ गया, तो अंधेरे के समय वो निकल पड़ा। किस लिए? उस नारी के साथ संपर्क करने के लिए।
ताहि देखी नृप नंद सो, काम बाण वशी होय। निशि संकेत सथानि जिहि, जावे थो फुनि सोय। रात्रि के समय उसने उसको संकेत कर दिया, या वैसे राजा का लड़का था कि मैं इसके साथ संबंध करूंगा, बहुत आनंद होगा। काम बाण से, देखो तीसरी कथा है काम बाण की। पहली कौन सी थी? रावण की थी। अभी प्रासंगिक जो चल, रावण की, चंद्रनखा की, फिर साहस गति की, और ये है चौथी, तीसरी नहीं चौथी, कैसी काम चेष्टा है, मतलब काम में व्यक्ति क्या क्या नीच कर्तव्य कर रहा है। अभी नीच क्या, लड़की देखी पसंद आके जा रहा है, अभी देखो क्या क्या होने वाला आगे। तो वो जा रहा था तलवार लेकर के, तलवार मतलब राजा था, कोई बीच में आ जाए तो साफ भी कर दे, तो इस भाव के साथ जा रहा था। और जब वो जा रहा था तो एक घटना घटी। एक मुनिराज बैठे थे, उन मुनिराज के मुख से निकला माँ। क्या निकला? माँ। माँ मतलब मानी, मायने क्या होता है? मत करो, मत करो। उन्होंने बड़े भाव से माँ शब्द का उच्चारण किया, तो उस व्यक्ति ने सुन लिया, यक्षदत्त ने। तो यक्षदत्त ने जब सुना, माँ का अर्थ होता है मत करो, मत करो ऐसा काम। तो शाम का समय था, वो गया यक्षदत्त मुनिराज के पास और पूछा उनसे, हे महाराज, ये जो आपने माँ शब्द बोला है, ये किसको लक्ष्य करके बोला है, क्यों बोला है, इसका क्या कारण है, कृपा करके हमसे कहिए। वे मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, जो अवधि ज्ञान 3 दिन बाद आएगा, मतलब सुबह की कक्षा में। तो अवधि ज्ञान की चर्चा होगी, मतलब अवधि ज्ञान जिससे आगे पीछे का कुछ जान लेते हैं। तो मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। तो मुनिराज ने कहा, मैं बताता हूँ आपको कि मैंने क्यों कहा है और किसके लिए कहा है। तो कहानी कहना चालू करते हैं। जबेदा में उद्योत कीनु नप नंद तबे, आतापन जोग जुक्त देखे मुनिराज जू। ताहा जाय शीश नाय भाकतु है हर्ष लाय, मोकु कीने अर्थी स्वामी वार्यो बतलाय जू। वहाँ बिजली चमकी थी, बिजली नहीं बताई मैंने आपको, अंधेरे का समय था ना, कैसे देख लिया। बिजली चमकी तो उन्होंने देखा है मुनिराज बैठे हैं, मुनिराज ने कहा है, अंधेरे में तो मालूम ही नहीं पड़ता, नहीं तो ऐसा देख के वो गया और उन्हें नमस्कार किया और हर्षित होकर के वंदना करके पूछा। फिर अच्छा भला सोचो कितना इंसान था, एक दृष्टिकोण से गंदे काम के लिए जा रहा था, फिर भी मुनिराज मिल गए तो रुक गया, नमस्कार कर लिया। ध्यान रखना, कभी भी गलत काम के लिए जा रहे हो, रास्ते मंदिर पड़ जाए, नहीं पड़े तो जाना उस रास्ते से जहाँ मंदिर पड़ जाए, वो मंदिर को शांति से बैठ करके दर्शन करना, नमस्कार करना, स्तुति पढ़ना, प्रदक्षिणा देना, और फिर बाहर निकल के वो काम करना, तो आपका चित्त शांत होगा, समझ में आएगा मैं कर क्यों रहा हूँ, करने की जरूरत क्या है। इतने बढ़िया भगवान के दर्शन हो गए हैं, इससे बढ़िया और बेहतर क्या हो सकता है। चलो वापस। तो पाप के लिए जा रहा था, तो दर्शन देख करके उसने पूछा। तब कहे मुनि जहाँ जावत तू है शर्म हेतु, सातु उपजात हरि जानो तुम माय जू। फेरी यक्ष दत्त भणे कैसे मम माते कहो, तबे ऋषिराज भेद तसो सुन वायजू। तो ऋषिराज ने बोलना चालू किया कि सुनो मैंने किस लिए मना किया है। बोले बताइए किस लिए मना, मुझे बड़ा कौतुक हो रहा है। तो उन्होंने बोला, आप जहाँ जा रहे हो, जिस काम के लिए जा रहे हो, जिसके साथ संबंध करने जा रहे हो, वो और कोई नहीं है, वो तुम्हारी माता है। क्या बोला? अभी आपको लगेगा होगी पुरानी बहू की माता, अभी पुरानी कहानी सुन लो। उसने, मुनिराज ने कहा उनसे, वो आपकी माता है, इसलिए मैंने आपको रोका है। तो यक्षदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारी माता कैसे? तो उन्होंने पूछा, महाराज हमारी माता कैसे हुई वो? तो उन्होंने कहा सुनो बताते। मृतिकावती नगरी इक जानी, कनक नाम वणिक जी थानी। घुना माया के वर नारी, बंधु दत्त नंदन गुणधारी। वही समय हो जाएगा, पूरी नहीं कर पाएंगे, कल बताएंगे। यहाँ पे समझ लो लेकिन आप तो कि वो यक्ष दत्त जहाँ जा रहा था पाप के लिए, मुनिराज ने कृपा करके करुणा से
माँ मत करो ऐसा, क्योंकि वो तुम्हारी माँ ही है, इसलिए माँ माँ के साथ ऐसा विचार। अब पता नहीं तो कैसे माँ निकल रही है, पूर्व भाव की है कि इसी भाव की है, ये आपको आगे सुनने मिलेगा। देखो कैसे कैसे विचार, कैसे कैसे भाव किस किस को देख के आ रहे हैं। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। पूर्वा पर सब दोष रहित है, पूर्वा पर सब दोष रहित है। वीतरागमय धर्म सहित है, परमागम बहलाए जिन वाणी, परमागम कहलाए जिन वाणी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। मुक्ति वधू के मुख का दर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण। तारे जिन वाणी, भव समुद्र से तारे जिन वाणी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। राग द्वेष अहंकारों द्वारा, राग द्वेष अहंकारों द्वारा। महाक्लेश पाता जग सारा, महाक्लेश पाता जग सारा। सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, सजल मेघ बरसाए जिन वाणी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। सात तत्व का ज्ञान करावे, सात तत्व का ज्ञान करावे। अचल विमल निज पद दर्शावे, अचल विमल निज पद दर्शावे। सुख समुद्र लहराए जिन वाणी, सुख सागर लहराए जिन वाणी। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी। वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत। गौर शाम गुरुवाणी माता।